हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल Astro1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के लिए अगले 3 महीने लव लाइफ को लेकर कैसे जाएंगे, क्या प्रिडिक्शन है, क्या गाइडेंस आपके लिए आती है निकल कर, ताकि आपका लव रिलेशनशिप सभी के साथ, खास करके अपने लवर के साथ, पार्टनर के साथ अच्छा रहे। ओके, तो रीडिंग को पूरा देखिएगा क्योंकि गाइडेंस कभी भी आ सकती है और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। कभी भी आप ये रीडिंग देख रहे हो जब मर्जी, तो उससे अगले 3 महीने आपको काउंट कर लेने हैं। ठीक है, चलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। चलिए देखते हैं लव लाइफ आपके लिए अगले 3 महीने कैसी रहेगी। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लव लाइफ कैसी रहेगी अगले 3 महीने। द टावर। ओके, जजमेंट। किसी का पुराना कुछ रिश्ता ख़त्म होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, क्यों? क्योंकि उसकी फाउंडेशन ही बहुत शायद वीक थी, कमज़ोर थी। शायद आपने किसी गलत इंसान पर विश्वास करा है और इस वजह से ये रिश्ता टूट रहा है। ओके, किसी किसी के लिए, ये बहुत कम लोगों के लिए। ओके, ये कहूँगी अगर 10 लोग ये रीडिंग देख रहे हैं तो उनमें से शायद 2 लोग होंगे या 1 या 2 ही होंगे ऐसे लोग जिनके साथ ऐसा होगा। ठीक है, ख़ास करके अगर आपका कोई डिवोर्स का केस वगैरह चल रहा है ऑलरेडी, ठीक है, कोई फ़ाइट वगैरह आपकी चल रही है, मे बी आप छोड़ने के लिए ऑलरेडी ही शायद तैयार हो, किसी से खुश नहीं हो आप अपने लाइफ पार्टनर से मे बी, या फिर डिवोर्स का चल रहा है केस। ओके, या अगर आप कमिटमेंट में हो, मतलब आपका लव रिलेशन तो है लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, फाउंडेशन आपकी बेस उतना मजबूत नहीं है, मतलब कभी भी कोई आ रहा है, कभी भी कोई जा रहा है, कुछ इस तरह की अगर चीज़ें हैं तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपका रिश्ता टूट रहा है अगले 3 महीने में। केस अगर आपका चल रहा है तो यहाँ पर चांसेस हैं कि हो सकता है उसका डिसीजन हो जाए। ओके, फाइनल डिसीजन हो जाए कोर्ट की तरफ से। एक तो ये चीज़ है। किसी का यहाँ पर ट्रस्ट भी ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने शायद एक गलत इंसान पर विश्वास कर लिया है बिना अच्छे से उसके बारे में जांच पड़ताल किए। जैसे कि होता है ना, आजकल ऑनलाइन डेटिंग वगैरह भी होती है। आपने किसी पे ऑनलाइन ही बात की, विश्वास कर लिया, आपको पता ही नहीं है कि वो इंसान ऑलरेडी मैरिड है, डिवोर्सी है, क्या है, मतलब उसने अपना सच बताया नहीं है और उस वजह से क्या है, वो जो नींव थी उसकी वो कमज़ोर थी, तो वो रिश्ता यहाँ पर टूट रहा है। या फिर आप खुद 100% शायद सेटिस्फाइड नहीं हो एक दूसरे से इस रिश्ते में, तो इस वजह से वो एंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, तो ये द टावर मूवमेंट है आपके लिए आ रही है, लेकिन ये एक सही पॉजिटिविटी की तरह मैं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पर जब वो गलत इंसान आपकी लाइफ से जाएगा, हो सकता है कोई टॉक्सिक पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो, तो वो जब गलत इंसान आपकी लाइफ से जाएगा तो एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, और जो वो न्यू पर्सन आएगा वो बहुत ही शांत स्वभाव का होगा, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होगा, जो लविंग भी है, केयरिंग भी है, और ये कहूँगी कि ईश्वर की तरफ से ना वो आपको दिया जाएगा। ओके, क्योंकि आपके कर्मों की वजह से ये इंसान यहाँ पर आपको, एक इंसान जा रहा है आपकी लाइफ से जो कि आपको डिज़र्व नहीं करता है, और एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है जो कि आपके अच्छे कर्मों की वजह से ईश्वर आपको दे रहे हैं। ओके, आपको न्याय की मांग करोगे, मतलब इस तरह से आपकी थिंकिंग हो जाएगी। जब उस रिश्ते से आप बाहर निकलोगे ना, टूटेगा वो रिश्ता, तो आप कहीं ना कहीं ईश्वर के सामने ही, लोगों के सामने मैं कहूँगी हाथ मत फैलाना। जिसने आपको धोखा दिया एटलीस्ट उसके सामने तो हाथ बिल्कुल मत फैलाना आप लोग, कि
प्लीज़ मान जाओ, मुझे मत छोड़ो, और ये सब चीज़ें प्लीज़ मत करना। वो इंसान अगर आपके लायक होता तो आपको पहली बात है छोड़ता ही नहीं। ओके, तो डिज़र्विंग पर्सन ईश्वर यहाँ आपको देना चाह रहे हैं और वो रेडी हैं। इसलिए आपको जो भी मतलब हो सकता है भगवान के सामने भी रो लो जाके, ठीक है, ईश्वर के प्रति सामने मतलब कि जाकर रो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ये वो बहुत मतलब कि आपको हार्ट ब्रेक फील होगा, दुख दर्द होगा, ऑफ कोर्स नेचुरल है ये। तो ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आप किसी इंसान से मत मांगो हेल्प, भगवान से मांगना जो हेल्प चाहिए, ठीक है। ईश्वर से मांगना कि जो डिज़र्विंग पर्सन है आपके लिए, ईश्वर अब वही आपकी लाइफ में भेजें इंसान को जो कि आपसे सच्चा प्यार करे, जो कि रिश्तों की कद्र करता हो, जो कि रिश्ते निभाए, और ये सारी चीज़ें। तो ईश्वर आपको डिसीजन देंगे आपके कर्मों के हिसाब से। आप अच्छा ही डिज़र्व करते हो, धोखेबाज नहीं। सोचो अगर शादी के बाद कोई आपको धोखा दे तो क्या होगा, आपका लाइफ ख़राब होगी ना, ठीक है ना। तो इसलिए घबराना नहीं है, हिम्मत के साथ आपको ये परिस्थितियों को संभालना है। और ये किसी किसी के लिए है, मैंने कहा ना 10 में से 1 या 2 के लिए सिचुएशन ऐसी है यहाँ पर। तो ईश्वर से मांगो, ईश्वर आपको न्याय देंगे। एंजल्स का आशीर्वाद आपके साथ है, इसीलिए वो बचा रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी आपको इस समय में एस ऑफ पेंटिकल्स, एक ऐसा इंसान, एक न्यू बिगिनिंग आप लोगों की लाइफ में होती हुई दिखाई दे। खास करके अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है अगले 3 महीने में। किसी एक इंसान की, ऐसे इंसान की एंट्री हो रही है जहाँ पर मतलब कि जो फाइनेंशियल भी काफ़ी स्टेबल है, करियर बहुत अच्छा है उस इंसान का, और वो आपको प्रपोज़ कर रहा है। यूनिवर्स की तरफ से आपकी लाइफ में एक नया इंसान भेजा जा रहा है, रिश्ता आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके, तो एक तो ये चीज़ है, और इस ऑफ़र को आपको देखना ज़रूर है, ग्रैब करो। और साथ ही गाइडेंस के तौर पर मैं आपको कहूँगी कि आपके लिए एडवाइस है कि आपको सफोकेशन जैसे माहौल से थोड़ा सा बाहर निकलने की ज़रूरत है। कोशिश करो कि ओपन एनवायरनमेंट में थोड़ा सा ना आप टाइम स्पेंड करो, क्वालिटी टाइम कह सकती हूँ। चाहे अपने साथ करो, गाने सुनते रहो कान में अपने, और पार्क में वॉक करते रहो, ठीक है। कोई भी मेडिटेशन म्यूज़िक लगाओ, मेडिटेशन करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो। ये सारी चीज़ें आपके लिए मैं कहूँगी कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इस समय में, क्यों, ताकि आपको क्लैरिटी भी मिलेगी आपके सामने। एटलीस्ट आपको ईश्वर इतनी ताकत देंगे कि अगर कुछ रिलेशन में जैसे कि आपका होगा तो उसे गलत, तो उसे आप झेल भी पाओगे, ठीक है। बाकी जो बिल्कुल सिंगल हैं, जिनका किसी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ यस है यहाँ पर है कि आपकी लाइफ में कोई प्रपोज़ल आ रहा है। वो इंसान अच्छी जॉब वाला हो सकता है, हो सकती हैं, बिजनेस हो सकता है उनका, मतलब अबंडेंस है उनकी लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी है। एक भगवान की तरफ से यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, बहुत शांत स्वभाव का है या जहाँ शांत स्वभाव की हैं, उन्हें इमोशनली बैलेंस मतलब आता है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग होते हैं ना कि ज़रा सी बात हुई एग्रेशन में आ गए, नो, वो बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। अगर आप कोई भी बात उनसे कहोगे, डिस्कस करोगे, तो उसे वो बहुत अच्छे से सुनेंगे या सुनेंगी। पीसफुल एनर्जीज़ हैं, शायद उन्हें मेडिटेशन, योगा, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ये सब करना पसंद भी हो, बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ पर। और वो अपने प्यार को, अपनी केयर को उन्हीं लोगों को देना पसंद करेंगे जो डिज़र्विंग हो। ओके, एंड यस, यू आर वन ऑफ देम। आप डिज़र्व करते हो सच्चा प्यार, इसीलिए गलत इंसान को ईश्वर आपकी लाइफ से निकाल देंगे जो आपके लिए सही नहीं है, और एक नया पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छा कहूँगी कि आपकी लाइफ में कोई आ रहा है प्यार लेकर, सम्मान लेकर, केयर लेकर, जैसा मतलब आप चाहते थे। एक आइडियल पर्सन होता है ना लव रिलेशन के मामले में, वैसा पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, साथ ही जो फैमिली पर्सन है यहाँ पर, उनके लिए बहुत अच्छा समय जाएगा। अगर आप हो सकता है अपनी फैमिली के साथ किसी हॉलीडे वगैरह पे जाओ, अगले 3 महीने में प्लानिंग करो कहीं बाहर जाने की, मे बी अब्रॉड भी जा सकते हैं आप में से कुछ लोग, अपने बच्चों के साथ, बीवी और हस्बैंड के साथ, ठीक है। तो फैमिली हॉलीडे है, फैमिली के लिए आपका अच्छा समय जाएगा। बहुत
आप इमोशनल फुलफिलमेंट मतलब कि आपकी रहेगी यहाँ पर। इमोशनली आप बहुत सेटिस्फाइड फील करोगे, संतुष्टि मिलेगी आपको कि यस आप एक अच्छा समय अपनी परिवार के साथ यहाँ बिताते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत सेटिस्फाइड आप लोग रहोगे, अपने बच्चों के साथ जाओगे, अपनी बीवी के साथ, या कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है कि हनीमून, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि शादी, और वैसे भी 3 महीने की ये है तो 3 महीने बहुत लॉन्ग पीरियड होता है जिसमें सगाई शादी सब चीज़ें हो सकती है। तो हो सकता है कुछ लोग हनीमून की भी प्लानिंग्स यहाँ पर करें। ओके तो एक अच्छा मतलब कि बहुत समय आप अपने बिताओगे। मोस्टली लोगों के लिए रीडिंग बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है अगले 3 महीने लव लाइफ को लेकर। बस जिनका कुछ ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है या कोई टॉक्सिक पर्सन आपकी लाइफ में है तो वही आपकी लाइफ से यहाँ पर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखते हैं एनर्जीज आपकी क्या हैं। 4th चक्रा आर्कएंजल राफेल, आपको हार्ट चक्रा का मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। हार्ट चक्रा को बैलेंस करो, इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप मेडिटेशन करते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, थोड़ा नेचर में टाइम स्पेंड, तो क्या है आपके लिए जो डिसीजन लेने की पावर होती है वो आपकी सही हो जाती है और चीज़ों को आप झेल पाते हो। ओके कम्युनिटी, यह सेलिब्रेशंस है, यहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली रिलेटिव्स के साथ अच्छा समय बिता सकते हो यहाँ पर। ओके और हो सकता है आप किसी पार्टी में जाओ, वहाँ पर आपको आपके होने वाले लाइफ पार्टनर मिल जाएं, ठीक है, या आपका खुद ही घर में कोई फंक्शन हो, जैसे शादी फिक्स हो, रोका, सगाई, ऐसा कुछ यहाँ पर पॉसिबल है। एंड डिसीट, यस कोई आपको धोखा दे रहा है, बहुत संभल कर रहना है आपको। ओके वॉकिंग अवे, यस लेट गो करना है ऐसे इंसान से आपको अपनी लाइफ में और आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है, ईश्वर आपको बहुत अच्छा सब कुछ दे रहे हैं जर्नी। ओके ये एक कार्मिक कह सकती हूँ इंसान था जो आपको कुछ लेसन सिखाने के लिए आया था। ये एक जर्नी है आपकी लाइफ की जिसमें आपको ये सब भी झेलना ही था। ओके और आप आगे बढ़ रहे हो, एक ट्रिप कह सकती हूँ कि यस आप कहीं घूमने जाओगे, जर्नी यात्रा की तरह भी मैं यहाँ पर कहूँगी आपको, कि जैसे मैंने कहा ना कि कोई हॉलीडे की प्लानिंग कर रहा है, कोई हनीमून की प्लानिंग्स कर रहा है, मतलब अच्छा आप समय अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर बिताओगे और अपने लाइफ पार्टनर के साथ। लाइफ गोज़ ऑन, टाइम डजंट वेट फॉर एनीवन, समय बीतता रहता है, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है। टेक रिस्क, एडवेंचर लाइज अहेड, आपको अगर कभी कोई जैसे ये रिस्क लेना पड़े तो यस लेना, क्योंकि आगे एडवेंचर्स हैं आपकी लाइफ में। एंड नोटिस हु इज़ देयर इन योर वर्स्ट टाइम, दिस इज़ योर ट्रू फ्रेंड। अगर आपको सही ट्रू फ्रेंड को पहचानने में कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप ये देखना कि कौन आपके बुरे समय में आपके साथ था और वही आपका सच्चा दोस्त है। मे बी हो सकता है वो इंसान आपका वुड बी हस्बैंड और वाइफ भी बन जाए, बेस्ट फ्रेंड ही आपका आके लाइफ पार्टनर में चेंज हो जाए, ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। ओके तो ओवरऑल इट इज़ गुड रीडिंग। किसी किसी के लिए मैंने कहा ना कि अगर 1 या 2 के लिए है जहाँ पर अगर आप मैरिड हो तो ऑलरेडी में भी हो सकता है कोर्ट केस चल रहा है तो उसका डिसीजन हो जाएगा, तो रिश्ता एंड होकर एक न्यू बिगिनिंग आपकी नई लाइफ स्टार्ट होगी। और दूसरा एक है ग्रुप जिनका ऑलरेडी लव रिलेशन चल रहा है, लेकिन उसकी जो बुनियाद है, फाउंडेशन है, वो उतनी स्ट्रांग नहीं थी ऑलरेडी। ओके आपने बिना किसी का सच जाने, आधा अधूरा सच जाने, किसी पर ऐसे ही बातों पर यकीन करके रिश्ते को आगे कंटिन्यू कर लिया, तो ऑफ कोर्स धोखा तो मिलना ही था, ठीक है ना। तो इसलिए प्लीज़ बी केयरफुल और कुछ भी गलत नहीं करना है आपको, ठीक है, ध्यान रखना आप इस चीज़ का। खास करके किसी के साथ फिज़िकल नहीं होना है, हो सकता है आप किसी के साथ फिज़िकल हो जाओ और फिर वो इंसान आपको छोड़ दे। सो प्लीज़ शादी से पहले फ़िज़िकल रिलेशनशिप को अवॉइड करना है आपको। ओके ध्यान से सुन लो ये बात, ठीक है, मॉडर्न होने के चक्कर में ये सब नहीं करना है, डायरेक्टली बोलना है। कोई भी हो, कितना भी प्यार आपसे करता है, जो होगा शादी के बाद होगा, शादी से पहले नो फिज़िकल रिलेशन। ओके इस चीज़ का भी प्लीज़ ध्यान रखना, वरना हो सकता है कोई आपका बस इस्तेमाल करे और फिर निकल ले साइड से। ओके तो चलो ये थी आप लोगों के लिए
रीडिंग अगले 3 महीने के लिए कुंभ राशि के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।